नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा होने वाली है हमारी, वो चर्चा रहेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2024 क्या प्रभाव लेकर के आया है, ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा, उसके बारे में बहुत सटीकता से आज जानकारी देते हैं। मित्रों, आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर के हिसाब से हम देखें तो कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा रहेगी, कैसा आपका व्यवसाय रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा विवेक ज्ञान आपका कैसा रहेगा, संतान कितना साथ देगी आपके, और आपका कैरियर और भाग्य कैसा रहेगा, आपकी मनोइच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, आपके लिए धन कितना प्राप्त होगा, ये बहुत आसान तरीके से हम जानते हैं। ये वार्षिक गोचर आपके लिए, क्योंकि ये पूरे वर्ष ग्रह गोचर जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये जिन राशियों में ग्रह गोचर चल रहा है वहीं पर रहेगा। जहां बदलाव आएगा मैं वहां बताने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, आपके राशि के हिसाब से, वृश्चिक राशि के हिसाब से, आपकी यदि चंद्र राशि वृश्चिक है, आपकी चंद्रमा आठवीं राशि में बैठा हुआ है, 8 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, तो आपकी वृश्चिक राशि है। यदि आपकी वृश्चिक लगन भी है, पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका हो गई। मित्रों, इन दोनों हिसाब से आपके लिए ये गोचर लाभप्रद रहेगा और किस प्रकार से आपको फल देगा वो हम समझते हैं और बताते हैं। तो आपके चौथे भाव में शनि देव अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद पंचम भाव मीन राशि में राहु देव विराजमान है, जो कि ये 18 वर्ष के बाद आपके पंचम भाव में आए हैं। तो ये 5वें भाव में बैठ करके राहु देव आपको क्या प्रभाव देंगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में 6ठे भाव में आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु श्रेष्ठ बताए गए हैं, लेकिन 6ठा भाव अच्छा नहीं बताया। तो वहां बैठ करके आपको क्या प्रभाव देंगे उसकी भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। 11वें भाव में आपके केतु देव बैठे हैं, विराजमान है वहां केतु देव, जो मन इच्छाओं का घर है आपका, डिजायर का घर है आपका, उन्नति का घर है, बढ़ोतरी का घर है, लाभ का घर कहा गया है, बड़े भाई बहनों का घर कहा गया है। वहां बैठ करके केतु देव आपके लिए क्या देने वाले हैं, इन सारे ग्रहों की चर्चा बहुत आसानी से करते हैं और समझते हैं। तो पहले तो मित्रों, मैं आपके लिए शनि देव की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए शनि को अकारक ही माना गया है, कारक ग्रह नहीं माना गया। दूसरा, ये पापी ग्रह है। तो तीसरी बात यह है कि ये चौथे भाव में आपके खुशियों के घर में दम और आपके भूमि भवन वाहन के घर में बैठा हुआ है, जो चंद्रमा से चौथा भाव है। और चौथे भाव के जो शनि होते हैं उसको शनि की ढैया कहते हैं। तो चौथी ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है और शनि आपकी राशि के अनुकूल नहीं होते। तो यहां बैठ करके एक पारस्परिक सिद्धांत में एक सिद्धांत बताया है पंच महापुरुष योगों में से, क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, तो ये पंच महापुरुष योगों में से एक शशक नामक योग बनाते हैं। तो आपके लिए पॉजिटिव भी करेंगे और कुछ चीजें नेगेटिव भी देने की कोशिश करेंगे ये। तो हम इनके जो अशुभ प्रभाव है उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके उपायों की भी बात हम लास्ट में आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो तक आप बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ चीजें ऐसी मिलें जो
फायदेमंद हो, आपके लिए लाभप्रद हो। तो शनि देव की बात कर रहे हैं तो शनि की 7.5 आपके पास शनि की ढैया चल रही है, चौथी ढैया कही गई है और चौथे भाव में ही चल रही है। चौथी ढैया इसलिए कहते हैं भूमि भवन वाहन के घर में चल रही है। शशक नामक योग की वजह से आपको किसी नगर का, किसी गांव का यदि चुनाव होता है तो वहां प्रधान और आपको कोई अच्छे पद पर पदासीन कर सकते हैं शनिदेव। ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात ये रहेगा कि शनिदेव आपके लिए भूमि की तरफ, आपके वाहन की तरफ, आपके पैतृक संपत्ति की तरफ, आपके जो एक खुशियों का माहौल है उसकी तरफ को शनिदेव ले जाने की कोशिश करेंगे और उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का, क्योंकि ये माता का भी घर कहा गया है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पर उनको ट्रीटमेंट दिलाना, समय समय पर डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उनको चेकअप वगैरह कराते रहना, ये आपका दायित्व बनता है। मित्रों, माता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, पैसा जो लगाएंगे, तो वो उसका लाभ तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ ना मिले, लेकिन वो लाभ आपको, क्योंकि शनि की प्रवृत्ति है, आपको वो देरी से दिलवाएंगे, लेट सवेर दिलवाएंगे, लेकिन दिलवाएंगे जरूर। क्योंकि वह जो पंच महापुरुष योग की बात की गई है उस हिसाब से ये चीजें आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे, क्योंकि पंच महापुरुष योग में से शशक नामक जो योग है वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव जरूर करेगा। अब ढैया होने का कारण ये है कि आपके माता के स्वास्थ्य पर वो कहीं असर दे सकते हैं, उनके लिए बात रोग बढ़ सकता है, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस वगैरह बन सकती है और कुछ परेशानियां इस तरह की कि घुटनों के दर्द हो सकते हैं उनके लिए, और ज्यादातर पेट से संबंधित परेशानी उनके लिए हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि उनकी जो जाएगी छठे भाव पर जाएगी, तो आपका खर्चा भी करवाएंगे। तो खर्चा किस पे करवाएंगे? भूमि भवन वाहन पे करवाएंगे। क्यों करवाएंगे खर्चा? क्योंकि कुछ किसी के साथ मन मुटाव भी आपका हो सकता है। क्यों? तीसरा घर, छठा घर जो होता है वो अच्छा नहीं कहा गया, वो कहा गया है कर्जे का, वो कहा गया है रोग का, वो कहा गया है शत्रुओं का और कलेश का। बहुत सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं मित्रों, तो उन सारी चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कोई रोग ना हो, गैस प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना बने आपके लिए, और किसी भी प्रकार के इस तरह के रोग, क्योंकि इस पीरियड में यदि कोई रोग होता है तो वो आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला हो जाएगा। थोड़ी दिन के ही लिए सही, लेकिन निकल जाएगा वो रोग, वहां से खत्म तो हो जाएगा, लेकिन परेशानी तो होनी ही है। तो इसलिए उससे आपको बचना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि जो 7वीं दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर जाएगी शनिदेव की, तो आपके जो व्यवसाय है, जो आप कर्म क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की कोशिश करेंगे कि आपके बदलाव ला सकते हैं, उसमें शिथिलता ला सकते हैं, उसमें आपको आलस्य दे सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिए। यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी आपके राशि पर ही जाएगी, चंद्रमा पर जाएगी, और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर अच्छी नहीं गई, तो आपको आलस्य देंगे, भ्रमित करेंगे। आपके लिए कहीं न कहीं आपके लिए जो मान सम्मान आपका है उसमें कहीं हो सकता है कि कमी आए, तो उस चीजों से आपको बचना पड़ेगा। न्याय के मार्ग पर चलिए, कर्म के मार्ग पर चलिए। आपसे ये अटूट परिश्रम कराएं, क्योंकि ये कर्म के दाता कहे, कर्म के कारक कहे गए, तो आपसे ये बहुत मेहनत करवाएंगे और उस मेहनत का फल आपको देंगे अवश्य। मित्रों, यदि हम बात करें दूसरे ग्रह की, तो वो आपके लिए गुरुदेव हैं, और गुरुदेव छठे भाव में चल रहे हैं, और आपकी राशि के मुताबिक गुरुदेव श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो छठे भाव में आकर के वो थोड़ा सा अपने आप में कमजोर होंगे, तो आपके लिए, क्योंकि कहाँ के मालिक हैं? वो धन के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? आपके त्रिकोण के मालिक, पंचम के भाव के मालिक हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव तो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो आपके लिए शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपके लिए बढ़ा करके रखेंगे, और आपके लिए धन तो ये देंगे ही देंगे। तो लेकिन वो धन जो आप इकट्ठा करेंगे या धन के लिए आप लालायित होंगे, उसमें कहीं कमी रहेगी, क्योंकि छठे भाव में वो धन आपका किसी शत्रु के द्वारा, किसी ऋण के द्वारा, किसी को कर्जा दे दिया आपने, तो वो पैसा आपका गबन होने की या उस पैसे पे कहीं कहीं घात लगने की संभावना बनती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी को ऋण
उधार ना दें। ऐसे मौके पर मई तक ये यहीं रहेंगे। मई के बाद बहुत अच्छा पोजीशन आपकी होने वाली है। उसके लिए तो आपको चिंता करने के लिए फिर पूरे वर्ष आराम से खूब आपके लिए धन प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो अपने शत्रुओं से मई से पहले आप शत्रुओं से सावधान रहें। अपने रोग, आपके लिए रोग हो सकता है, देखो रोग तो अवश्य देंगे क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए गुरु अच्छे नहीं है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और उसमें आपके लिए लीवर की परेशानी हो सकती है, शुगर की परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें एक साथ ही होती हैं। जब लीवर इफेक्टेड होगा तो हो सकता है आपके लिए पीलिया हो जाए, हो सकता है आपके लीवर पर जो फैटी हो जाए। तो जब होगा तो आपके लिए शुगर, क्योंकि पैनक्रियाज को भी इफेक्ट असर देता है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये आपको शुगर की परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के कारक है, तो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बढ़ सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की परेशानी आ सकती, कोई ना कोई परेशानी इस तरह की हो सकती है। तो मई तक तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके जो शिक्षा की बात करूं मैं, तो शिक्षा में आपके में निरस्ता रहेगी, स्थिरता रहेगी। संतान की बात करूं मैं आपके, तो संतान में के लिए भी आपके लिए ये समय मई तक का अच्छा नहीं रहेगा। संतान आपका साथ देने के लिए, या संतान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या जो विद्यार्थी लोग हैं वृश्चिक राशि के, वो उनके लिए ये समय थोड़ा सा मई तक का वो उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन का भी घर है, तो कंपटीशन में आपके लिए मेहनत करके आप बढ़िया आगे तो आपके लिए पार तो करा देंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी, शिथिलता रहेगी। मई के बाद में गुरुदेव, देखिए यहाँ से बैठ करके गुरुदेव कहाँ देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे। तो आपका पैसा, आपका जो चीज जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो पैसा आपका खर्च हो सकता है, शत्रुओं के ऊपर लग सकता है, हॉस्पिटल के ऊपर पैसा आपका खर्च हो सकता है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लाभ आपको बरकरार बना रहेगा। कर्म क्षेत्र पर आपके लिए इनकी दृष्टि रहेगी, वो आपके लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे गुरुदेव। तो आपका कर्म क्षेत्र भी बढ़ेगा और उन्नति करेंगे आप। और आपके ये अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे छठे भाव में बैठ करके, वो धन भाव है आपका। तो वो धन आपका कहीं ना कहीं खर्चे की बात जो मैंने बताई आपको, उन सारी चीजों का आपको, चाहे वो रोग के ऊपर हो, किसी शत्रु से लड़ाई झगड़ा किसी तरह से कोर्ट कचहरी वगैरह हो जाए, थाना दरबार हो जाए, उन सारी चीजों से आपको मित्रों बचना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मई के बाद में तो गुरुदेव आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ बैठ करके आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। आप लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करेंगे, व्यापारिक यात्राएं करेंगे, तो आपके लिए यहाँ से बहुत फायदा होगा। यहाँ बैठ करके आपके 11वें भाव डिजायर के घर को देखेंगे, तो आपकी जो कमी आ रही थी शिक्षा में, आपकी नौकरी में, आपके संतान में, वो सारी चीजें यहाँ पूर्ति हो जाएगी मई के बाद में। आप संतान कंसीव करना चाहते हैं, संतान कीजिए। आप संतान को पढ़ाना चाह रहे हैं, खूब पढ़ाइए, खूब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके। आपकी जो मन इच्छाएं थी जो पीछे नहीं हो पाई, वो यहाँ पूरी होने की संभावना हो रही है। आपके लव रिलेशन कहीं खराब चल रहे थे, लव रिलेशन की बात नहीं चल रही थी, तो वो लव रिलेशन आपके यहाँ संभावना बनती है, क्योंकि वहां के ये कारक हैं। और वहां राहुदेव भी बैठे, चर्चा करते हैं अभी राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव 5वें भाव में और केतुदेव 11वें भाव में। तो यहाँ से बैठ के, सप्तम भाव से बैठ करके मई के बाद तो आपके लिए ये बहुत कुछ देने वाले हैं। और यहाँ से बैठ करके आपके लगन भाव को, राशि भाव को चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी, तो एक तरह से आपके लिए, बेशक चंद्रमा नीच राशि के हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव जाते के साथ ही ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संयोग, बहुत अच्छा योग बनेगा, ताकि आप उसका लाभ उठाइए। मान सम्मान जो आपका खोया हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी प्राप्त होगी। आपके आचार विचार व्यवहार बहुत अच्छे बन जाएंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से, और उनकी जो दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि जाएगी
तो वो तीसरे भाव पर है। छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध आपके खराब थे वो संबंध आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। आप शौक मौज के कामों में जहाँ पे आप इन्वॉल्व होना चाह रहे थे वहां आप शौक मौज के कार्यों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया बनेंगे और उनसे आपकी उन्नति होगी। नौकर चाकरों के साथ में भी आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। तो पूरी साल आपके लिए, पूरे वर्ष 2024 का मई के बाद में वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके लिए तो बहुत कुछ गुरु देने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए कारक ग्रह हैं। धन भाव के, परिवार भाव के, संचित धन के, घर के कारक है, वाणी के कारक है। तो आप चाहे कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, चाहे आप एक अध्यापन काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है और उससे आप धन अर्जित कर पाएंगे। मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया बना कर। बात करते हैं हम राहु देव की। तो राहु देव आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो आपके क्या ज्ञान विवेक को वह थोड़े भ्रमित करेंगे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। देखिए यही तो ज्योतिष यही बताती है कि कौन ग्रह क्या दे रहा है आपके लिए और किस तरह से आपको सावधान रहना है। तो ये भ्रमित करेंगे आपको, आपके ज्ञान पर, विवेक पर कहीं न कहीं ग्रहण लगाएंगे, आपको उतावलापन देंगे। आपसे जो इच्छाएं हैं आपकी, वो ऐसी इच्छाएं होंगी जो नापूर्ति करने वाली हो, पूर्ति ना हो सके उनकी, एक के बाद एक ही इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा जागृत होगी। तो ऐसे समय में आपको बहुत धैर्य से, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, वो भी एक ऊर्जावान ग्रह है, वो अपने आप में धैर्यशाली ग्रह है। उतावलापन तो उनके अंदर भी, मंगल के अंदर भी है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा रहेगी, वो चीजें रहेगी। तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो तो इतनी बढ़िया रहेगी कि ताकि आप राहु के प्रभाव को अपने कंट्रोल में कर सको। तो आपको यहां से बैठ करके राहु देव और केतु देव बैठेंगे आपके 11वें भाव में, पंचम भाव में। आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स कहीं ना कहीं करा सकते हैं, आपको लव रिलेशन कहीं ना कहीं ये करा सकते हैं, लेकिन ये अच्छे ग्रह नहीं कहेंगे। तो इस कारण से आपके लव रिलेशन स्थायी रूप से चलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे पीरियड में जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और उनके संबंध ऐसे बन चुके हैं कि हमें लव मैरिज करें, तो आप कर तो लोगे, लेकिन वह लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आपको ये प्रेरित तो करते हैं ऐसे कर्मों के लिए जो आपको नहीं करने चाहिए। सामाजिक कार्यों की तरफ को आपको राहुदेव ले जाएंगे, लेकिन वह असामाजिक कार्य जो होते हैं उससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं न कहीं दाग लगने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, उन चीजों से बचना पड़ेगा। यदि आप उन चीजों से बचते हैं तो आपका 2024 का वर्ष बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड गुरुदेव लेके आ रहे हैं, शनिदेव लेके आ रहे हैं, राहु देव भी अच्छा देंगे, ऐसा नहीं बुरा करेंगे, इतना बुरा नहीं, लेकिन आपको भ्रमित तो अवश्य करेंगे। तो उनके भ्रमित होने से बचिए। शिक्षा में भी भ्रमित करेंगे आपको, लव रिलेशन में भ्रमित करेंगे, आपके जो ज्ञान विवेक बुद्धि है उसके लिए भी ये भ्रमित करेंगे, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। 11वें भाव में केतु देव बैठ करके आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करवाएंगे, आपको वो धन लाभ देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि 11वें घर में बैठे हुए राहु केतु को तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो आपके लिए जो उन्नति की, तरक्की की, आपके प्रमोशन की, आपको लाभ जिस तरह से मिल सकता है, कंटिन्यूस लाभ मिलने वाली बात होगी, तो आपको अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब क्या करें, कहीं यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति खराब है या गुरु की स्थिति नीच की है या 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा, अपने मंगल देव की आराधना, बीज मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। दूसरा आपको शनि देव के लिए या तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए या भगवान शिव की आराधना कीजिए। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, नव वर्ष आने वाला है, 2024 आने वाला वर्ष आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ति करे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपकी तरक्की, उन्नति और आपका व्यवसाय खूब बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।